फ्रेंड्स, मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसमें मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको 3 वर्ड्स को याद रखना है और आप कर लेंगे इसे। इसमें मैं इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं और वो आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दो इन क्वेश्चंस को करते समय कि ये जो फ्रैक्शन है ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए वाला हमारा है 9/4। ठीक है, जो 9/4 है हमारा, इसको सबसे पहले कि कोई भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 इसका डिनोमिनेटर 4 है, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके न्यूमिनेटर को। तो ना हमने डिनोमिनेटर 4 से न्यूमिनेटर 9 को डिवाइड कर दिया। तो 4 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो 4 तो इससे हम थोड़ा सा कम ले लेंगे। तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच गया 1। तो जब भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें 3 वर्ड्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ, आपको ये याद रखना है, तब आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, फिर अपॉन, यहाँ पर आ जाता है क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे क्वोशिएंट के बाद में यहाँ पे आ जाता है डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है हमारा मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। जैसे हमारे पास में ये आ गया फ्रैक्शन, आपके पास में कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। उसके न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपका जो डिवाइड करके आएगा उसमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। तो इसका जो है, इसका सबसे पहले हमें रिमाइंडर लिखना है। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 1 आया, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और फिर उसके बाद में ये है कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने पूछा डिवाइजर क्या है, इसका 4 है भाई, डिवाइजर यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, इसका क्वोशिएंट क्या है, 2 है और क्वोशिएंट कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर। तो हमने ये कर दिया। तो 9/4 का हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये आ गया आंसर। और आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा सच में इसी का मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं। तो उसको भी मैं करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो होल नंबर है यहाँ पर इसे लिखिए, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू लगाकर 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर स्लैश डिनोमिनेटर को सेम यहाँ उतार दिया, तो 9/4 सही है। हमारा ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये 9/4 का ही है। तो इससे आप पता भी कर सकते हैं जो हमने मिक्स फ्रैक्शन निकाला है क्या वो सही है या नहीं। ऐसे ही हम इसको बी वाले क्वेश्चंस को भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। इसका न्यूमिनेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 2। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग, चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। ठीक है, 2 को 7 से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 लेंगे, क्योंकि 7 आता नहीं है। 2 3 जा 6 ले लिया, यहाँ पे 6 उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे 6 हमने उतार लिया। ठीक है, तो अब 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल क्या है, कहता है हमारा रिमाइंडर, डिवाइजर और यहाँ पर क्वोशिएंट। ठीक है, तो इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू, इसका सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे। इसका रिमाइंडर क्या आया है, इसका भी रिमाइंडर 1 आया है। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर हमारा 1 आया है और इसका डिवाइजर क्या आया है, डिवाइजर 2 है इसका डिवाइजर। और क्वोशिएंट क्या है, इसका क्वोशिएंट भी 3 है। इसका क्वोशिएंट 3। अब इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये 7/2 का ही मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींचकर उसके नीचे इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब जब हमने डिनोमिनेटर लिख दिया तो अब इसका जो होल नंबर है उसे यहाँ पे लिखकर उसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उससे इसके न्यूमिनेटर को प्लस करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 3 2 6 और 6 + 1 7।
तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया और इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो सेम डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा। तो इसलिए होप कि आपने देखा कि हमने कैसे इसके आंसर्स निकाले, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर आए उसको हम लोग कैसे चेक करें कि वो आंसर सही है नहीं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर। मैथ्स से और एनसीईआरटी से रिलेटेड सॉल्यूशंस लेता रहता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, ऐसी मैथ्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।